अब बहुत ज़रूरी था ऐसी वीडियोस को बनाना जो प्रैक्टिकली आप लोग काफ़ी ज़्यादा करते थे कमेंट। तो ये HVR 5.0 जो नया वर्जन आया है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, काफ़ी कुछ नया है, काफ़ी कुछ अलग है उसके बारे में। तो सबसे पहला पेज आता है ये और HVR ऐसे लिखा हुआ आता है लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 मेनू मिलता है। ये नेक्स्ट पेज का जो कि 1 बाय 1 है, तो ये नेक्स्ट पेज का मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए ऑटो स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। ऑटो स्विच मतलब कि एक कैमरे के बाद दूसरा कैमरा आ जाएगा, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं। अब ये ऑटो स्विच काम करेगा। जैसे इस ऑटो स्विच को अब मैंने क्लिक किया, ये देखिए दूसरा पेज आ गया। फिर यहाँ पर ये ऑटो स्विच का एक टाइम होता है जो सेट आपको करना होता है और फिर अपने आप ये चेंज होने लगता है। तो कुल मिला के ये ऑटो स्विच ऐसे काम करता है। इसके बाद देखिए दूसरा फीचर्स है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब कि ये जो आप देख लेते हैं, ये पहले क्या था 1 बाय 1 ऐसे आता था, तो अब ये चीज़ें यहाँ हो गई है 2 बाय 2 करना है, तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पर 1 बाय 7 है, ये आ गया। 3 बाय 3 करना है तो कुछ इस तरीके से आ गया, और 4 बाय 4 करना है तो कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, तो चलिए पुराने वर्जन पे आते हैं। और यहाँ ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए स्टॉप ऑल डे रिकॉर्डिंग। इसको जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर देख लीजिए सारे कैमरे रिकॉर्ड होने बंद हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार मैंने देखा और यहाँ पर फीचर्स वगैरह ऐसे थे कि रिकॉर्ड ऑफ करना है तो हर कैमरे से आपको यहाँ से ऑफ़ करना पड़ता था, हर कैमरे से ऑफ़ करना पड़ता था। बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए। कंपनी ने इसे रिन्यू किया है, एक नए तरीके से नए वर्जन से इसको डाला है। चलिए हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन यानी कि आप जैसे इसे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन हो जाएगा। खैर फुल स्क्रीन ऐसे भी यहाँ पर हो जाता है, राइट बटन आप क्लिक करते हो तो आपका फुल स्क्रीन हो जाता है। इसके बाद हर कैमरे में आप देख लीजिए स्क्रीन पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि हर कैमरे पे अलग अलग मेन्यू है। यहाँ पे इंस्टेंट प्लेबैक है, डिजिटल जूम है, स्टॉप रिकॉर्डिंग है, PTZ कंट्रोल है एंड ऑडियो। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्लास्टिक बॉडी का DVR है, 7A सीरीज़ का है। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देख लीजिए 7A08 HQHI-K1। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये वाला वर्सन है, इसमें सारे पोर्ट में देख लीजिए ऑडियो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ऑडियो इनबिल्ट वाले सारे पोर्ट में कैमरे चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इंस्टेंट प्लेबैक। अगर आपको तुरंत इंस्टेंट प्लेबैक देखना है तो ये देख लीजिए इंस्टेंट प्लेबैक यहाँ पर आ जाता है, करीब 30 सेकंड का प्लेबैक आपको दिख जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है डिजिटल जूम। इस जूम को अगर हम यूज़ करते हैं कहीं पर भी तो ये डिजिटल जूम आपका ऐसे काम करता है। ओके, और अगर यहाँ देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया डिजिटल जूम का। इसके बाद क्या है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर इसी कैमरे का रिकॉर्डिंग ऑफ करना है, देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, फिर ऑन करना है, ये कर सकते हो। इसके बाद क्या PTZ कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है और मैं PTZ कंट्रोल में यहीं से आपको मैं बता देता हूँ, अंदर से भी आप जा सकते हो। PTZ कंट्रोल के लिए क्या है यहाँ पर इस तरीके से खुल जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेनू है, जैसे आप यहाँ पर मेनू आप क्लिक करोगे आपका कैमरे का यहाँ पर ये वीडियो फॉर्मेट खुल गया। अब वीडियो फॉर्मेट खुल गया। अब यहाँ पर देख लीजिए अगर आपको जाना है तो ये देखिए TVI CVI 1080 पिक्सल 25 है। अगर आपको ये देख लीजिए 720 पिक्सल पे आपको लेना है या 720 पिक्सल पे 25 पे 1080p पे 30p आपको लेना है, तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हो। चलिए बैक जाते हैं। एक्सपोजर मोड है, एक्सपोजर मोड पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आयरिस प्लस करते हैं, यहाँ पर ग्लोबल है। इसके बाद देख लीजिएगा BLC है, देख लीजिए BLC की पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बैक लाइट आपका ऑन हो गया क्योंकि डार्क पिक्चर आता है। HLDWDR है, कुछ इस तरीके से आता है पिक्चर। और यहाँ पर HLC हाईलाइट के लिए होता है। तो कुल मिला के ग्लोबली मैंने सेट कर दिया, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं BLC रहने देता हूँ, अच्छा ही लग रहा है। ओके,
और यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ। इसको देख लीजिए लाइट कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल में आप जाएंगे, अगर कलर व्यू है तो इसका लाइट कंट्रोल है, मैनुअल में लाइट इंटेंसिटी है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, और इसके बाद आपका वीडियो सेटिंग्स है, वीडियो सेटिंग्स में जाते हो, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बाद वाइड बैलेंस है, वाइड बैलेंस में देख लीजिए ब्राइटनेस आपको कितना चाहिए या ब्राइटनेस आपको नहीं चाहिए, कॉन्ट्रास्ट आपको चाहिए तो कितना चाहिए, है ना। अलग अलग कॉन्ट्रास्ट का लेवल है, ब्राइटनेस का लेवल देख लीजिए यहाँ है, शार्पनेस है, सैचुरेशन है। ओके, तो अलग अलग चीज़ें हैं। वी फ्लिप है, अगर हम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाता है ना। और ये देख लीजिए वर्टिकल फ्लिप, ठीक है। और यहाँ पर हम बैक हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये कुछ चीज़ें हैं, हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गई कहानी समाप्त। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब आपका सवाल होगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम सेट करना चाहते हैं, कैमरे का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट तो आप यहाँ से PTZ सेटिंग से सेट कर सकते हो, जैसे कैमरे से मैंने किया। लेकिन जो आपका DVR से अकॉर्डिंग, जो हर कैमरे पर आप फिट करे हो, तो DVR के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो उसके लिए भी आपको देखना होगा। तो वो कहाँ मिलेगा, ये एक अलग चीज़ है। अगर हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं तो चलिए इमेज सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो यहाँ पर एक कैमरा ऑप्शन आता है। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये इजी मोड है, इजी मोड है। और इसके बाद यहाँ पर इजी मोड में ये एक्सपर्ट मोड है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कैमरे में आते हैं, कैमरा में डिस्प्ले में आते हैं। ये देख लीजिए डिस्प्ले में इस तरीके से आप यहाँ पर आप इमेज सेट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं ब्राइटनेस करना है तो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है, सैचुरेशन चेंज करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, डिनॉइज करना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो डॉट्स आते हैं वो यहाँ से आपका हो जाता है। कैमरा में यहाँ पर सिग्नल है, डे लाइट है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने देख लिया सारी चीज़ें हैं। बाकी डे टू नाइट ये सारा आप यहाँ पर इनेबल डिफॉग, ये सारा IP कैमरे में आपको ये सारा फीचर्स मिलेंगे। इस कैमरे में ये चीज़ें नहीं है। OSD सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको नाम बदलना है, यहाँ पर नाम आप बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से नाम बदलना है, आप नाम बदल लीजिए। ओके, तो कुल मिला के यहीं से आपका ये चीज़ होगा। अब आपको लाइव व्यू में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ से आप करते थे। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से प्लेबैक है, यहाँ से आपका सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आपका कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ से आपका मेंटेनेंस है, जो डायरेक्ट आपको दिख जाता है सिंपली। यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। खैर वो चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पर है बैकअप आपको निकालना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैकअप निकाल सकते हो। यहाँ से आप सेटिंग्स में जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप अगर आपका पेन ड्राइव होगा तो यहाँ से फॉर्मेट कर दीजिएगा और फिर यहाँ से आप ओके कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। खैर लेकिन यहाँ से बहुत दिक्कत होता है। इसके बाद अलार्म एंड एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें, इलीगल लॉगिन, अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। बेसिक इवेंट्स में जाती हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर आपको अलार्म एक्सेप्शन वगैरह दिखता है तो वो भी दिख जाएगी। स्मार्ट इवेंट वगैरह आपका जो काम किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जस्ट लाइक ये नोटिफिकेशन है। यहाँ से आपका है पावर ऑफ, अगर आप इसे ऑन करते हो तो यहाँ पर लॉग आउट, शट डाउन और रिबूट का ऑप्शन मिलता है, जो कि पहले एक विजन में मिलता था, जस्ट वही। तो कुछ मेनू बार UI बिल्कुल अलग है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है आपके स्क्रीन का, पहले स्क्रीन का, जो इस तरीके से काम करता है।